करनाल से सीएम सिटी का खिताब छीनने की तैयारी। नायब सैनी कहीं और से लड़ेंगे चुनाव। मनोहर लाल व नायब सिंह सैनी के तौर पर लगातार 2 मुख्यमंत्री दे चुका करनाल। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र व सोनीपत जिले में खोज रहे बेहद सुरक्षित सीट। मनोहर लाल व नायब सैनी के रूप में प्रदेश को लगातार 2 मुख्यमंत्री देने वाले करनाल से सीएम सिटी का खिताब अगले विधानसभा चुनाव में छिन सकता है। इसकी वजह खुद मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनने वाले हैं। वे करनाल के मुकाबले खुद के लिए प्रदेश में अन्य बेहद सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र खोज रहे हैं। ऐसे में करनाल से किसी स्थानीय मूल भाजपाई के ही विधानसभा टिकट पाने की हसरत पूरी होने की उम्मीद बन गई है। नायब सैनी के लिए बेहद सुरक्षित सीट की चर्चा भाजपा हाईकमान के साथ ही आरएसएस में भी शुरू हो चुकी है। अभी तक कुरुक्षेत्र व सोनीपत जिले की 2 सीटों पर सीरियस मंथन भी हो चुका है। इनमें पहली सीट कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सामने आई है, तो दूसरी सीट सोनीपत जिले की गोहाना बताई जा रही है। दोनों ही सीटों पर सैनी मतदाताओं की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक बताई जा रही है। इन सीटों के अभी तक के परिणाम के गुना भाग भी किए जा रहे हैं। सबसे सुरक्षित सीट के रूप में सैनी बिरादरी की बहुतायत वाले लाडवा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। लाडवा से फिलहाल कांग्रेस के मेवा सिंह विधायक हैं। भाजपा के डॉक्टर पवन सैनी 2019 के विधानसभा चुनाव में 32.69% वोट लेकर भी चुनाव हार गए थे। वे दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन यही पवन सैनी 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 30.89% वोटों के साथ जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच गए थे। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैलाशो सैनी 26.69% वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि इनेलो के शेर सिंह बड़शामी 28.92% वोट लेकर विजयी रहे थे। पिछले तीनों ही विधानसभा चुनाव में सैनी बिरादरी के उम्मीदवार की लाडवा सीट पर मजबूत पकड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ही पार्टी का चेहरा होंगे, तो फिर इसका फायदा भी उन्हें लाडवा सीट पर ही जरूर मिलेगा। ऐसी उम्मीद भाजपा और आरएसएस दोनों कर रहे हैं। जिस दूसरी सीट का जिक्र हो रहा है वह है गोहाना विधानसभा क्षेत्र। इस सैनी मतदाताओं की मौजूदगी के साथ ही राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। गोहाना से 2009 से लगातार 3 बार कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक विधायक बन रहे हैं। साल 2005 में कांग्रेस के ही धर्मपाल मलिक विधायक रहे, लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के राम कुमार सैनी विधायक बने। राम कुमार को उस समय 29.21% वोट मिले थे, लेकिन 2019 के चुनाव में गोहाना विधानसभा से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने भाग्य आजमाया। वे 29.88% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जगबीर मलिक से उनकी हार का अंतर करीब 4100 वोट ही रहा था। ऐसे में सैनी बिरादरी के साथ भाजपा के वोट बैंक को जोड़कर देखते हुए गोहाना सीट को आसपास के इलाकों में राजनीतिक संदेश देने के लिहाज से नायब सैनी के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है। चर्चा की जा रही है कि गोहाना से नायब सिंह के चुनाव लड़ने से सोनीपत जिले में चौधर का नारा दिया जा सकता है। गोहाना से उनके उम्मीदवार बनने से पानीपत व जिंद जिले की सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल ऊपरी स्तर पर ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नायब सैनी करनाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का रिस्क लेते हैं या फिर लाडवा व गोहाना में से किसी एक सीट पर भाग्य आजमाते हैं। करनाल से इनकी लग सकती है लॉटरी। करनाल विधानसभा सीट ने भले ही मनोहर लाल व नायब सिंह सैनी के तौर पर लगातार 2 मुख्यमंत्री प्रदेश को दिए हों, लेकिन दोनों ही बाहरी हैं। नायब सिंह का खुद का हलका तो नारायणगढ़ है, जहां उनके लिए मैदान साफ नजर नहीं आ रहा। उनकी पत्नी के जिला परिषद चुनाव में चौथे नंबर पर रहकर जमानत जब्त कराने के बाद तो हलके में उनकी स्थिति और भी खराब हुई। सैनी के लाडवा या गोहाना जाने पर करनाल जिले में भाजपा के लिए अरसे से राजनीति करने वाले स्थानीय नेताओं को टिकट मिल सकती है। इनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व सांसद संजय भाटिया और जगमोहन आनंद के लिए जा रहे हैं। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक अजय दीप लाठर की तरफ से ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया। अब देखना ये होगा कि करनाल के बाद सीएम सिटी का दर्जा किस हलके को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।